नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। यूं तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ विपक्ष बड़ी आशा भरी नज़र से देखता है, और वो इसलिए क्योंकि पिछले एक साल से जो ये लोग मुहिम चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का, उनको लगता है कि उसकी अगर कुंजी किसी के पास है तो वो टीडीपी के पास है। हालांकि इसमें गलत बात भी नहीं है, क्योंकि 2024 में जो सरकार आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो गठबंधन की सरकार है। ऐसा नहीं है कि 2014 में गठबंधन की सरकार नहीं थी या 2019 में गठबंधन की सरकार नहीं थी। दोनों ही बार गठबंधन की सरकार थी, इस बार भी गठबंधन की सरकार है। लेकिन पिछली दोनों जब जो सरकारें रही एनडीए की, उसमें भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था। लेकिन इस बार जो सरकार है एनडीए की, उसमें भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो इसलिए जो चाबी है वो नीतीश और नायडू के पास है, और जो राहुल गांधी की अगुवाई वाला विपक्ष है उसको लगता है कि यहां जो है खेल हो सकता है। तो इसीलिए कभी नीतीश बाबू पर डोरे डाले जाते हैं तो कभी नायडू साहब पर डोरे डाले जाते हैं। अभी सारा जो ध्यान है वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये कह चुके हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो यानी उधर से कोई गारंटी उनको मिल नहीं रही है। उनको लगता है कि अगर कोई गारंटी कहीं है तो वो नायडू साहब के तरफ ही है, इसलिए सारा झुकाव जो है वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ है। लेकिन यहां हो क्या रहा है कि ये लोग इधर देख रहे हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि नायडू साहब कुछ कर देंगे। अच्छा, कोशिश ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, कोशिश हुई है। ये जो धनखड़ साहब वाला प्रकरण है, ये उसी कोशिश का उदाहरण है। कांग्रेस को लगा था कि टीडीपी के अगुवा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी नायडू साहब तैयार हो जाएंगे। तो पहली कोशिश हुई, पता चला कि नहीं हो रहा है। तब इन लोगों ने नारा लोकेश से जो है ये हुआ कि धनखड़ साहब उनसे बात करें, लेकिन बात बनी नहीं। और उन लोगों ने ये जो विपक्षी गठबंधन है उसकी सरकार बनाने के बजाय या फिर नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलाने के बजाय चंद्रबाबू नायडू ने सब कुछ प्रधानमंत्री को बता दिया। तो इनका मामला फेल हो गया। लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं कि साहब कुछ तो हो जाएगा। लेकिन अब की बार जो हो रहा है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, वो दरअसल विपक्ष की होश उड़ाने वाला है। भले ही विपक्ष उनको आशा भरी निगाह से देख रहा हो, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। एक तो जो नायडू साहब कह रहे हैं उससे वैसे ही ये लोग परेशान हैं। अभी पीछे नायडू साहब ने कहा कि 2029 में फिर एनडीए की सरकार होगी, यानी चौथी बार मोदी सरकार। अच्छा, नायडू साहब ये देख रहे हैं कि दरअसल किस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, तो उस लिहाज से वो बोल रहे हैं। और ये जो प्रचंड बहुमत आंध्र प्रदेश में आया है वो एनडीए को आया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शुमार है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 2014 में एनडीए के साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव लड़ा था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। और फिर 18-19 में उनको लगा कि नहीं, एनडीए के साथ रहने में उनका फायदा नहीं है, उनका राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। तो फिर वो चले गए किधर? राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी के साथ गए तो 2019 में उनको सरकार गंवा देनी पड़ी। अब 2024 में वो फिर नरेंद्र मोदी के साथ आए तो प्रचंड बहुमत आ गया आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए भी चंद्रबाबू नायडू अब ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं, इधर उधर नहीं जाना है, अब एक जगह जहां खड़े हैं वहां खड़े रहना है। अब इस खड़े रहने में क्या है कि उनके अपने जो संपर्क हैं और जिस तरह से राहुल गांधी व्यवहार कर रहे हैं, ये दोनों चीजें मिलकर एनडीए के लिए बड़ी मजबूत स्थिति बनाने जा रही हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल बीआरएस के विधायक हैं, उन्होंने बड़ा सनसनीखेज दावा किया है। और वो जो दावा कर रहे हैं उस दावे को मैं बताऊं, जगन मोहन रेड्डी ने जो खुलासा किया था उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। और जो उन्होंने खुलासा किया था, ये खुलासा उस समय का है जब उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था। और तब बड़ी चर्चा
क्रॉस वोटिंग को लेकर हो रही थी। बाद में जब नतीजे आए तो क्रॉस वोटिंग वाला मामला जो है सही साबित हो गया। तो उस समय जगन मोहन रेड्डी ने जो कहा था, दरअसल वो संदेश राहुल गांधी के लिए था, लेकिन उसका अर्थ जो है कांग्रेसी तंत्र ने लगाया कि नहीं, वो दरअसल ये संदेश भाजपा को दे रहे हैं। लेकिन वो संदेश भाजपा को नहीं था, वो कांग्रेस को बताया जा रहा था, राहुल गांधी को बताया जा रहा था कि भले ही आपने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना लिया हो, लेकिन नायडू साहब ने जो है यहां खेल कर दिया है, और वो खेल जो है वो आप ही की पार्टी में हो गया है। जी हां, और जो खेल तब हुआ था वो आगे भी हो सकता है। क्यों, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले जगन मोहन रेड्डी ने क्या कहा था। उस समय जगन मोहन रेड्डी ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। अब ये बात सुनकर आप भी चौंकेंगे कि भाई, जब वो राहुल गांधी के संपर्क में इस तरह का दावा कर रहे थे, तब आप कैसे कह रहे हैं कि इन्होंने जो है विपक्ष का होश उड़ा दिया। तो पूरी बात सुनिए। फिर उन्होंने कहा कि किसके जरिए संपर्क में है, तो वो जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनके जरिए संपर्क में है। तो असल में जगन मोहन रेड्डी राहुल गांधी को यह बताना चाहते थे कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। और ये संपर्क जो है, ये संपर्क कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीआरएस के जो विधायक ने दावा किया है, वो दावा बताता है कि दरअसल क्या जगन मोहन रेड्डी कहना चाहते थे। बीआरएस के विधायक ने दावा किया है कि जो ये क्रॉस वोटिंग वाली बात हो रही है ना, उसमें से बहुत सारी जो क्रॉस वोटिंग है वो तेलंगाना से भी हुई है, ठीक, और तेलंगाना में कांग्रेस। अब ये जो बात है ये बड़ी बात है। वो कहा जा रहा था ना कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बहुत मिल रहे हैं। अब ये बात ठीक है कि उनकी पहले पार्टी टीडीपी हुआ करती थी, चंद्रबाबू नायडू उनके राजनीतिक गुरु हैं एक तरह से आप कहें तो। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक समय परिषद में भी रह चुके हैं, तो उनके संपर्क हर जगह है। और ये जो नायडू साहब का संपर्क है, ये संपर्क सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, संपर्क उससे बाहर भी है, यानी दक्षिण के तमाम नेताओं से उनका संपर्क है। अब ये तो एक खुलासा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से इस समय तमाम तरह के बयान दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे कई बड़े नेता भी परेशान हो गए हैं कि भाई ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं इसका कोई अंत तो होगा। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी कर रहे हैं तो उससे चंद्रबाबू नायडू का क्या। देखिए, चंद्रबाबू नायडू इस समय की पॉइंट बने हुए हैं। दक्षिण की पूरी आप ये कहें कि जो बिसात है, उस बिसात में बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं। अब क्रॉस वोटिंग हुआ, ये खूब पता है सबको, क्रॉस वोटिंग खूब हुआ, महाराष्ट्र से हुआ और कहाँ कहाँ से हुआ, वो सारी चीज़ें हम निकल के आ रही हैं सामने। तो ये जो संपर्क वाला मसला है नायडू साहब के साथ, ये विपक्ष के होश उड़ा रहा है कि उनके संपर्क में क्या क्या है। और वैसे भी उन्होंने उम्मीदवार इसी आशा में बनाया था कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। क्रॉस वोटिंग तो हुई, लेकिन किधर से हुई? विपक्ष की तरफ से हुई। और जो टीडीपी है, टीडीपी को जिम्मा दिया गया था कि आप अपने तो कराइए ही, और भी हो तो करा लीजिए। तो अपना कहना यह है कि ऐसा लग रहा है जो बीआरएस दावा कर रही है ना, वो दावा बड़ा गंभीर है, चूंकि नायडू साहब के बड़े संपर्क हैं, और ये नायडू साहब के जो संपर्क हैं वो मुसीबत बनने वाले हैं विपक्ष के लिए, जो उनकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। तो यहां लग रहा है कि वो देख रहे हैं कि ये कुर्सी हिला देंगे मोदी की, लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो और मजबूत करने जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। और फिर वो जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं, वो बयान भी लोगों की समस्या बढ़ा रहे हैं, संकट बढ़ा रहे हैं। तो कुल जमा कहानी यह है कि चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी को लेकर ये लोग उड़ने लगते हैं, लेकिन
जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू एनडीए का संख्या बल बढ़ा रहे हैं और विपक्ष की नींद उड़ा रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।